हेलो मेरे प्यारे भाई, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन। मैं हूं आपका भाई अभी। तो मेरे प्यारे भाई, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, टॉपिक का नाम है एमपी और सीपी पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों, इससे पहले वाले जो क्लास था उसमें हम रेशियो से संबंधित बातें समझ लिए थे, लेकिन बताए थे इसमें तीन टाइप का जो प्रश्न बनता है। एक में पहले रेशियो पूछता है और दूसरे में दोस्तों किसी एक का वैल्यू देता है। तो दोस्तों आज हम टाइप 2 में उसी में पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिए दोस्तों। कह रहा एक व्यक्ति अपनी वस्तु पर 40% की छूट देता है, तब उसे 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। मेरे प्यारे भाई, जब भी ऐसे सवाल आपके सामने आते हैं तो आपको नहीं घबराना। देखिए प्यारे भाई, मैं बताता हूँ, जैसे इसका बहुत ही आसान तरीका भी बताएंगे। और दोस्तों अभी जो तरीका बताएंगे ऐसा ऐसा होगा कि कभी कभी इसको दूसरे मेथड से भी करना पड़ जाएगा। देखिए कैसा होता है दोस्तों, ध्यान से देखिए दोस्तों। जब भी आपको एक ही सवाल में दोस्तों डिस्काउंट भी दिख जाए और प्रॉफिट भी दिख जाए, तो याद रखिए कि वैसे सवाल को हमेशा एमपी और सीपी के रेशियो पे करते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी वस्तु पर 40% की छूट देता है, तो दोस्तों इसके लिए फार्मूला होता है एमपी बटे सीपी बराबर, तो बोलिएगा 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत बटे 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत। मेरे प्यारे भाई, इस फार्मूला को हमेशा वहां पे लगा दीजिएगा जब एक ही सवाल में आपको एमपी और सीपी मतलब प्रॉफिट और डिस्काउंट दोनों एक ही साथ दिख जाए। दोस्तों ध्यान से देखिए, एक वस्तु पर 40% की छूट देता है, यानी डिस्काउंट कितना दिया, 40%। यहाँ पे लिख देते हैं 40। दोस्तों ध्यान से देखिए, तब उसे 20% का लाभ होता है, यानी प्रॉफिट कितना हुआ है 20%, तो ऊपर लिख दीजिए 20। दोस्तों ऐसे हमेशा आपको यही याद रखना है, याद रखिएगा। दोस्तों इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 120 ऊपर हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। दोस्तों काट दीजिए, 60 दूना के 120 और 60 है कम, तो बोलिएगा 60। यानी पता चला कि एमपी जो है 2 के रेशियो में है और सीपी जो है 1 के रेशियो में। दोस्तों हम पहली क्लास में बस इतना ही बताए थे रेशियो तक, लेकिन सवाल में देखिए दोस्तों, कह रहा है कि उसका अंकित मूल्य 600 रुपये है। अंकित मूल्य तो 2 है, लेकिन कह रहा है 200 नहीं 600 है। तो दोस्तों 2 जो है 600 बनने के लिए कितने का गुना करना पड़ेगा, तो बोलिएगा कि 300 का गुणा करना पड़ेगा। तो दोस्तों यानी सीपी में भी 300 का गुणा कर दीजिए। गुणा 300 का करेंगे तो 1 का गुणा 300 में होगा, तो 300 आ जाएगा। यानी कि क्रय मूल्य कितना है दोस्तों वस्तु का, 300 रुपये है। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाता है राइट जवाब। मेरे प्यारे भाई, इस बात को आपको याद रखना है कि एक ही सवाल में अगर आपको प्रॉफिट भी दिख जाए और डिस्काउंट भी दिख जाए, तो हमेशा लगाना है एमपी बट्टे सीपी बराबर 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत बट्टे 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत। तो मेरे प्यारे भाई, सवाल ऐसा बहुत ही आसानी से हो जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखते हैं मेरे प्यारे भाई। लेकिन क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मेरे प्यारे भाई, आप लोग पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। ध्यान से देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति अपनी वस्तु पर 5% की छूट देता है, तब उसे 5% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 950 रुपये है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों मेरे प्यारे भाई, आपको हमेशा एक ही याद रखना है कि एक ही सवाल में अगर डिस्काउंट भी दिख जाए प्रॉफिट भी दिख जाए, तो याद रखिए कि हमेशा एमपी बटे सीपी वाले फार्मूला पे लगा देना है। तो दोस्तों बोलिएगा कि क्या फार्मूला होता है, बोलिएगा कि एमपी बटे सीपी, एमपी बटे सीपी बराबर होता है 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत। तो 5% की छूट है तो इसको छोड़िए, 5% का लाभ है तो बोलिएगा ऊपर 5 लिख देना, बट्टे होता है 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत। डिस्काउंट कितना है, 5% की छूट है, तो डिस्काउंट की जगह दोस्तों लिख दीजिए 5। ऊपर मेरे प्यारे भाई हो जाएगा 105 और नीचे कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 95। इसको दोस्तों 5 से चाहते तो काट देते हैं, पर हमको पता चल रहा है ना दोस्तों कि कह रहा है कि क्रय मूल्य 950 है। क्रय मूल्य नीचे वाला होता है, नीचे यानी कि 95 की वैल्यू दिया है 950, यानी 95 दहा में 950, यानी 10 गुना करके पूछना चाह रहा है। तो आप भी ऊपर 10 का गुना कर दीजिए, और 10 का गुना करते ही दोस्तों हो जाएगा 1050, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है राइट जवाब। तो क्या मेरे प्यारे भाई, यहाँ से काट कर नहीं कर सकते हैं, काट कर भी कर सकते हैं। 5 से काटेंगे तो ऊपर दोस्तों 21 बार में कटेगा और नीचे 19 बार में कटेगा, तो 19 पाँचे 95, 50 गुना रहेगा, ऊपर भी दोस्तों 50 गुना करना पड़ेगा, तो हो जाएगा दोस्तों उस तरीके से भी। पर हम यहाँ इसलिए नहीं काटे ना, यहाँ 95 यहाँ भी 95 डायरेक्ट वैल्यू दिख रहा था इसलिए नहीं काटे, काट कर भी करने पर वही रिजल्ट आता है। तो मेरे प्यारे भाई 2 क्वेश्चन हुआ है, तो मेरे प्यारे भाई आपको यही याद रखना है कि फार्मूला हमेशा एक ही सवाल में अगर प्रॉफिट और डिस्काउंट दिखता है तो हमेशा काम करता है। लेकिन हम पहले क्लास में जब बताए वहाँ पे बताएं कि एमपी बटे सीपी तो सब सही है, लेकिन जब जो रेट होता है ना दोस्तों, सीधा सीधा साधारण दर न देकर वही भिन्न वाला दे देगा, तो वहाँ से आप इस तरीके से नहीं कर पाइएगा। तो मेरे प्यारे में बहुत ही बेहतरीन तरीका वहाँ से आपको बताए थे कि कैसे अगर एमपी और सीपी का वहाँ से कैसे रेशियो निकाल सकते हैं, जब अगर रेट जो है साधारण न देकर भिन्न वाला दे दे। अगर मेरे प्यारे भाई अभी उसमें नई भी वीडियो देखे होंगे तो आज समझाएंगे, आराम से समझ जाइएगा बस। लेकिन क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मेरे प्यारे भाई, आप लोग पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। ध्यान से देखिए,
कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तु पर 12.5% की छूट देता है, तब उसे 16 से 2/3% का लाभ होता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 480 रुपये है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ पे MP/CP वाला फार्मूला सोच रहे हैं तो वहां से सवाल लगने वाला नहीं है। मेरे प्यारे भाई जब भी वो तभी लगा पाइएगा जब भिन्न जो होता है साधारण हो। लेकिन जैसे भी दोस्तों अगर पूछ देगा भिन्न जो होगा मतलब जो भी रेट होगा वो साधारण हो तब तो लगेगा, लेकिन जो भी दर होगा मेरे प्यारे भाई, लेकिन जैसे ही वो भिन्न में दे देगा तो वहां से नहीं लगता है। तो कैसे लगता है ध्यान से देखिए। ऐसे में करना क्या है दोस्तों, कह रहा है ना यहाँ पे देखिए अपनी वस्तु पर 12.5% की छूट देता है, यानी डिस्काउंट है। डिस्काउंट कितना है तो बोलिएगा 12 सही 1/2%। इसका वैल्यू कितना है मेरे प्यारे भाई, बोलिएगा 1/8। और डिस्काउंट के केस में हमेशा नीचे वाला बोलिएगा कि MP होता है, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। अगर मेरे प्यारे भाई 8 रुपए वाली कोई वस्तु है, उस पर अगर आप 1 रुपए की डिस्काउंट दे रहे हैं या 1 रुपए की छूट दे रहे हैं तो बेच कितने में रहे हैं तो बोलिएगा कि 7 रुपए में बेच रहे हैं उस वस्तु को। यहाँ तक तो समझ में आना चाहिए मेरे प्यारे भाई। उसके बाद कह रहा है दोस्तों उसे 16 से 2/3% का लाभ होता है, यानी प्रॉफिट दिया है कितना तो बोलिएगा 16 से 2/3%। और 16 से 2/3% का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई 1/6। और हमेशा याद रखिए प्रॉफिट होता है किस पे तो बोलिएगा अंकित मूल्य पर। मतलब हमेशा सॉरी दोस्तों हमेशा प्रॉफिट किस पे होता है तो बोलिएगा क्रय मूल्य पर। तो बोलिएगा नीचे वाला क्या है तो क्रय मूल्य यानी CP है, यानी 6 रुपए वाली चीज पर 1 रुपए का लाभ हो रहा है तो बेच कितने में रहे तो बोलिएगा कि 7 रुपए में बेच रहे हैं। ऐसे में प्यारे भाई जब भी साधारण भी नहीं देगा फ्रैक्शन वाला दे देगा ना, ऐसे ही लगाना है। लेकिन वहां की कंडीशन है कि दोस्तों ये दोनों जो सेलिंग प्राइस है ना बराबर होनी चाहिए। तो बोलिएगा कि यहाँ पे तो बराबर है, ठीक है यहाँ बराबर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब यहाँ बराबर रहेगा तो MP यही नीचे वाला हो जाता है और CP यही नीचे वाला हो जाता है। यानी हमको पता चला कि MP कितना है तो बोलिएगा MP मेरे प्यारे भाई 8 है, बट CP कितना है तो बोलिएगा CP कितना है 6 है। अगर यहाँ MP कितना 8 है CP कितना 6 है, कब जब इधर वाला वैल्यू बराबर रहेगा तब। बराबर नहीं रहेगा तो बराबर करना पड़ता है, ध्यान से देखिएगा। यानी MP 8 है और CP 6 है, लेकिन सवाल में कह रहा है दोस्तों अंकित मूल्य 480 रुपए है। यानी मेरे प्यारे भाई हमारे अनुसार तो 8 है, लेकिन 8 की वैल्यू दिया है 480। 8 छक्के 48 बोलिएगा कि 60 गुना है, तो आप 6 का भी 60 गुना कर दीजिए। 6 का भी मेरे प्यारे भाई 60 गुना कर दीजिए तो आ जाता है 360। 360 आ जाता है, यानी कि क्रय मूल्य कितना है 360। 360 360 मेरे प्यारे भाई गलती आ रहा है, हालांकि यहाँ पे कुछ गलती हो गया है। 36 मेरे प्यारे भाई एक ऑप्शन सुधार लीजिएगा, इसका ऑप्शन ही गलती लिखा गया है। यहाँ पे हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 360 कर लीजिएगा, 360। यानी आपका ऑप्शन और फोर्थ हो जाता है राइट जवाब। क्योंकि देखिए MP जो है 8 है, 8 की वैल्यू 480, तो 8 छक्के 48 60 गुना है, तो वहाँ CP भी हो जाएगा 6 का 60 गुना दोस्तों 360 हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाता है राइट जवाब, उसको सुधार लीजिएगा। तब मेरे प्यारे भाई जब भी ऐसा सवाल आपको आता है आपके पास तो घबराना नहीं है। बस हम बताएं कि जब भी एक ही सवाल में डिस्काउंट और प्रॉफिट दोनों दिख जाता है तो इसका एक ही तरीका है कि MP/CP के सिवा नहीं लगेगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई साधारण भिन्न रहेगा तो बहुत आसानी से आंसर दे देता है। लेकिन अगर वही जो दर होता है या रेट होता है दोस्तों अगर सही में दे दे फ्रैक्शन में दे दे तो आपको एक ही याद रखना है कि उस फार्मूले को इस तरीके से निकालना पड़ता है। MP और CP का ऐसे रेशियो निकलता है, और ऐसे में हमेशा दोस्तों जब SP की नंबर जो होता है बराबर कर लेते हैं तो जो नीचे वही रहेगा वही MP हो जाता है, और यहाँ जो नीचे रहेगा वही जो तो CP हो जाता है। लेकिन मेरे प्यार भाई इसमें तो बराबर है, लेकिन ऐसा भी तो सवाल आ सकता है जिसमें बराबर ना हो। वैसा भी सवाल अभी करा देते हैं। लेकिन क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मेरे प्यारे भाई आप लोग पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तु पर 25% की छूट देता है, तब उसे 12.5% का लाभ होता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 270 रुपये है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। मेरे प्यारे भाई आपको यही याद रखना है। बोलिएगा कि इसमें तो एक ठो तो साधारण भिन्न है और एक ठो भिन्न, मतलब एक ठो जो दर है वो साधारण है और दूसरा जो है भिन्न वाला है। तो ऐसे सवाल में दोस्तों आपको याद रखिए ना कि एक से नहीं होगा, दोनों साधारण होना चाहिए, तब MP/CP डायरेक्ट फार्मूला लगता है। लेकिन दोनों नहीं है तो अभी जो बताया वही लगा दीजिए। ध्यान से देखिए दोस्तों, कह रहा है एक व्यक्ति अपनी वस्तु पर 25% की छूट देता है, यानी पता चला डिस्काउंट कितना देता है 25%। अब 25% का वैल्यू कितना होता है मेरे प्यार में तो बोलिएगा 1/4। और डिस्काउंट दिया किस पे जाता है तो बोलिएगा कि MP पे दिया जाता है, यानी नीचे वाला MP है यानी अंकित मूल्य है। यानी 4 रुपए वाली चीज पर 1 रुपये अगर छूट देकर बेचेंगे तब बेचेंगे कितने में बोलिएगा मेरे प्यार भाई 3 रुपए में उस वस्तु को आप बेच रहे हैं।
उसके बाद कह रहा है तब उसे 12.5% का लाभ होता है। बोलिएगा कि प्रॉफिट हो जाता है कितना, 12.5% का। और 12.5% का मतलब होता है 1/8। और चूंकि प्रॉफिट है तो मेरे प्यारे प्रॉफिट हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। तो बोलिएगा नीचे वाला वैल्यू जो है सीपी है, यानी 8 रुपए वाली चीज को 1 रुपए के लाभ लेकर बेचेंगे। तो बेचेंगे कितने में, तो मेरे प्यारे भाई बोलिएगा कि उस वस्तु को 9 रुपए में आप बेचेंगे। ध्यान से देखिए दोस्तों, जो साधारण रहेगा उस पे लग जाएगा, लेकिन जो साधारण भिन्न रहेगा उसको इस पे लगाइएगा तो वो आंसर आएगा सेम, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे भाई जैसे ही वो बट्टा में दे दिया, सही में दे दिया, तो बिना इसके आंसर आने वाला नहीं है। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई, बोल रहे हैं कि यहाँ पे एचपी तो बराबर होना चाहिए। बोलिएगा ये 3 नहीं 9, बराबर करने के लिए अगर इसमें अगर 3 का गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा 9, और इसमें 1 का गुणा कर दीजिए। तो 1 का गुणा करने से कोई मतलब है नहीं, बस 3 का गुणा अगर वहां हुआ है दोस्तों तो 3 का गुणा यहाँ पे भी कर दीजिए, यानी एमपी दोस्तों ये पूरा अब एमपी बन जाता है। ध्यान से देखिए, यानी एमपी कितना बना दोस्तों, तो बोलिएगा कि एमपी 4 गुणे 3 यानी 12 बना। और दोस्तों सीपी कितना है, तो बोलिएगा सीपी में तो 1 का गुणा हुआ है, और सीपी में अगर 1 का गुणा हुआ है तो दोस्तों इससे कोई मतलब होने वाला ही नहीं है। यानी पता चला सीपी दोस्तों, सीपी कितना है दोस्तों, 1 का गुणा हुआ है तो 8 ही रह जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसको काट दीजिए मेरे प्यारे भाई, 4 से काटिए, 4 3 12 और 4 दूना के 8, यानी पता चला कि एमपी जो है 3 के रेशियो में है और सीपी जो है 2 के रेशियो में। लेकिन मेरे प्यारे भाई कह रहा है कि अंकित मूल्य जो है 270 रुपए है, यानी 3 का जो वैल्यू है बोलिएगा कि दिया है 270 रुपए, यानी दोस्तों 90 गुना कर कर आंसर पूछना चाह रहा है। तो आप 2 का भी 90 गुना कर दीजिए, आज जैसे 2 का 90 गुना करेंगे तो आ जाता है 180, यानी वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा 180 रुपए होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाता है राइट जवाब। तो मेरे प्यारे भाई ये ऐसा रामबाण फार्मूला है, चाहे रेट कैसे भी दिया हो उससे कोई मतलब नहीं, दोनों पे आंसर दे देता है। लेकिन एमपी जो सीपी है वो डायरेक्ट साधारण जो रेट रहेगा उसी का आंसर देता है। तो मेरे प्यारे भाई क्या इस पे कमान बनाना है, दोनों पे बनाइए। अगर साधारण देता है तो उसी पे लगा दीजिए, जल्दी आंसर दे देगा। इस पे थोड़ा सा बराबर करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि कहीं से भी आंसर कीजिए, आंसर सेम आने वाला, सवाल कैसे लगाइए। लेकिन दोस्तों आपको दोनों पे पकड़ बनाना है। मेरे प्यारे भाई यहाँ तक तो 4 सवाल करा दिए, एक और सवाल करा देते हैं। लेकिन क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मेरे प्यारे भाई आप लोग के पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। ध्यान से देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति अपनी वस्तु पर 20% की छूट देता है, तब उसे 16 से 2/3% का लाभ होता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 350 रुपए है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। मेरे प्यारे भाई आपको देखना, ध्यान से समझिए, ये लास्ट क्वेश्चन समझा रहे हैं क्योंकि एक ही टाइप का 5 क्वेश्चन समझा दिए हैं। दोस्तों ध्यान से देखिए, बोलिएगा 20% की छूट। देखिए दोनों रेट जो है दोस्तों साधारण नहीं है, तो आपको वही एसपी बराबर करने वाले मेथड पे चलना है। तो दोस्तों बोलिएगा कि डिस्काउंट कितना है, तो बोलिएगा कि 20%। अब 20% का वैल्यू कितना है, 1/5। और चूंकि डिस्काउंट है तो नीचे वाला हमेशा दोस्तों होगा एमपी, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। और चूंकि 5 रुपए वाली चीज है और 1 रुपए छूट देकर बेचेंगे तो आप उस वस्तु को 4 रुपए में बेच देंगे, याद रखिए इस बात को। उसके बाद दोस्तों कह रहा है उसे 16 से 2/3% का लाभ होता है, यानी प्रॉफिट दिया है दोस्तों 16 से ही 2/3%। और 16 से 2/3% का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई 1/6, यानी चूंकि प्रॉफिट है तो हमेशा याद रखिए प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, सीपी पे होता है। यानी 6 रुपए वाली चीज पे 1 रुपए लाभ लेकर बेचेंगे, यानी बेचेंगे कितने में, तो बोलिएगा मेरे प्यारे भाई 7 में उस वस्तु को क्या कर देंगे, बेच देंगे। इस बात को याद रखिए मेरे प्यारे भाई, आपको ध्यान देना है हमेशा, ऐसे में कुछ घबराना ही नहीं है। उसके बाद करना क्या है मेरे प्यारे भाई, कि 4 और 7 है, दोनों का वैल्यू तो बराबर होना चाहिए। लेकिन बोलिएगा 4 और 7 बराबर कैसे होगा, तो मेरे प्यारे भाई अगर ये 4 है 7 है, अगर ऊपर वाले में 7 का गुणा कर दे तो और नीचे वाले में 4 का गुणा कर दे तो बोलिएगा 7 चौक 28, और दोस्तों नीचे भी 7 चौक 28 होगा। चूंकि अब एसपी बराबर हो गया, चूंकि अगर ऊपर 7 का गुणा किए मेरे प्यारे भाई तो यहाँ पे भी 7 का गुणा करना पड़ेगा। अगर यहाँ 4 का गुणा किए तो यहाँ पे भी 4 का गुणा करना पड़ेगा। यानी पता चला मेरे प्यारे भाई एमपी बराबर आपको करना क्या है, 5 और 7 पूरा का दोस्तों एमपी है, 5 7 तो बोलिएगा 35 बटे दोस्तों 6 चौके तो बोलिएगा कि 24। मेरे प्यार भाई आपको याद रखिए, इसके बाद अभी चूंकि कटने वाला तो है नहीं, इसके बाद देखिए कह रहा है कि अंकित मूल्य 350 रुपए है, यानी मेरे प्यार भाई अंकित मूल्य तो 35 है, 35 का वैल्यू दिया है 350। बोलिएगा कि 10 गुना कर कर आंसर पूछना चाह रहा है, तो बोलिएगा कि 24 का भी 10 गुना कर दीजिए मेरे प्यारे भाई। और 24 का 10 गुना
24 का 10 गुना अगर करते हैं तो आ जाता है 240, यानी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 240 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है राइट जवाब। मेरे प्यारे भाई क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।